अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि इंडिया को जो मिली है शानदार किस्म की, मैं तो इसको विक्ट्री कहूंगा, मैं तो इसको बराबर शराबर होना क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड था, सब कुछ ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया नाकाम हुआ है इंडिया को वहां पे हराने में, बुरी तरह नाकाम हुआ और इंडिया ने बराबर नहीं किया बल्कि इंडिया ने जीत हासिल की है। और पूरी दुनिया से जो ट्वीट आना शुरू हो चुके हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट हुई है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट हुई है। ऐसे में शुएब अख्तर का भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने इंडिया को एशिया की नंबर 1 टीम करार दिया है और उनका बयान है कि पाकिस्तान समेत तमाम एशियन टीम्स को सीखना चाहिए इंडिया से कि कैसे ऐसी कंडीशंस में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में जाके खेलना है। तो क्या कहेंगे तो बिल्कुल, और सब्सक्राइब करवा दें क्योंकि सब्सक्राइब 1 लाख की फैमिली होने वाली है। आज की खुशी में आज आपने हमें 1 लाख तक पहुंचाना है, तो जो सब्सक्राइब करेगा वो खुशी में कर ही जाएगा। बिल्कुल, और आज हमारे 1 लाख हो जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा दिन है जहां राहुल द्रविड़ की बर्थडे मनाई जा रही है। उनको जो है वो बड़े खुश हैं और जिस तरह से आज टीम इंडिया ने बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि अली वाहिद शुएब अख्तर भी जैसे कह रहे थे और एक्चुअली भी रीजन है कि टीम इंडिया वाहिद वो एशियन टीम है जिसने जिस लेवल की जो क्रिकेट खेल रही है इन सीना कंट्रीज नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में दबोच के रखा हुआ है। कैंगरूज के ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही तिक्के बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बाकी टीम्स अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका मौजूद थी, साउथ अफ्रीका में बुरी तरीके से उनको शिकस्त हुई है, आउट क्लास करके रख दिया, कुछ भी नहीं रहा। साथ बात की जाए तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड में मौजूद था, बुरी तरीके से पाकिस्तान को सफर करना पड़ा। पाकिस्तान हम देख रहे थे गेंदबाज हमारे बुरी तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, वजह बनी काफी लोग बात ये कर रहे थे कि कुका बुरा का जो गेंद है पाकिस्तानी गेंदबाजों से वो हो नहीं रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में ड्यूक्स का बॉल होता है। तो बहाने तो बहुत ज्यादा थे, लेम एक्सक्यूजेस, लेकिन अब बात है कि इंडिया भी एसजी का बॉल यूज करता है अपने डोमेस्टिक में। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो कुकामुरा का बॉल यूज होता है। इंग्लैंड वाले चले ड्यूक्स का कर लेते हैं बॉल यूज, फास्ट बॉलर को अच्छा हेल्प मिलता है ड्यूक्स के बॉल में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो कुकामुरा का बॉल यूज हो रहा है। जसप्रीत बुमराह, सिराज, सैनी ये कुकामुरा का बॉल कर रहे हैं, स्पिनर भी वही बॉल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, छाए हुए हैं। लेकिन अली आज का जो मैच था उसने ये बता दिया जिस तरह टीम इंडिया ने जो फाइट किया, क्योंकि देखिए बाकी टीम्स भी हमने देखी है एशियन कि जब 400 रन का जब बोर्ड पे टारगेट लग जाता है तो वो ये कहती हैं कि बस हो गया, बस मैच खत्म हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने पाकिस्तान की मिसाल देख ली थी कि जब 400 रन का पाकिस्तान के आगे लक्ष्य लग गया था जब दूसरे टेस्ट मैच में, तो पाकिस्तान की टीम किस तरह फड़क के बाहर हुई है। बिल्कुल, एक कभी इंटेंट नजर नहीं आया कि हम क्रीज पर खड़े रहेंगे, हम खेलेंगे, हम फाइट बैक करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं नजर आया। लेकिन अभी भी इंडिया के भी कल 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे और जितना इस टाइम प्रेशर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने और उनके जो क्राउड ने जो रेसिज्म करके सिराज को बुरा भला बोल के जो इतना प्रेशर बिल्डअप किया हुआ था वो एक्सट्रीम पे चला गया था। बावजूद इसके फिर ऑलरेडी सोशल मीडिया में जो हाइप बन गई थी, इससे पहले अलग मीडिया ने हाइप बना दी थी कि इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल ब्रीच कर दिए हैं, फिर उसके बाद क्राउड आ गया। मतलब हर दूसरे दिन नई चीज, हर दूसरे दिन नई चीज। मतलब प्लेयर्स चाहते हैं कि हम अपना गेम पे फोकस करें, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है और ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो है वो हर नए दिन जो है वो नए बयान, नई कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इनका जो फोकस है वो गेम से हट जाए। लेकिन आपको सल्यूट करना पड़ेगा कि जिस डेडिकेशन से इन्होंने गेम पे फोकस रखा है, क्राउड को इग्नोर किया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इग्नोर किया, उनकी गवर्नमेंट के बयानबाजी के हम आपको वापस भारत भेज देंगे, बल्कि ये मानते हुए कि बीसीसीआई ने नाराजगी का इजहार किया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बोला कि आपको बैंकक्रप्ट होने से बचाने के लिए हम यहां पर मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद लगातार एक से बढ़कर एक चीज जो है वो होती गई। और फिर चले वो तो चले ऑफ द फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, अब आजे ऑन द फील्ड। आपके कप्तान विराट नहीं है, प्लेयर्स की बात करें तो हर मैच छोड़े हर गुजरते दिन में इंजरीज निकल कर आ रही है। कल जडेजा इंजर्ड हो गए, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए, चले वो तो सब आपको पता है, इंजरी आपको पता है जितनी इंजरीज हैं। आज नया पता चल गया कि अश्विन जो आज हीरो बनकर आए हैं, जब चलकर आ रहे थे अश्विन और विहारी तो ऐसा फीलिंग आ रही थी कि लक्ष्मण और द्रविड़ आ रहे हैं जो इनिशियल 2000 में आते थे। आज इसमें कोई मतलब वो बंदा आज तारीफ नहीं करेगा जो वाकई दिल में बुग़्ज़ रखता है। बिल्कुल, आज खुल की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। इवन पाकिस्तानी फैंस जो कि हमने देखा कि आपस में इनका ट्रोल चल रहा होता है इंडिया पाकिस्तान फैंस का, वो इतना यार आज खुश हो रहे थे, वो कहते थे कि यार हमारी टीम तो नहीं कर सकी लेकिन हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने जीता। बिल्कुल, सब तारीफें कर रहे हैं। अब मैं ये बात कर रहा था कि अश्विन की जो बीवी है पृथ्वी अश्विन, इवन मैं काफी पाकिस्तानियों को देख रहा था कि अगर कोई गलत बात कर रहा था तो पाकिस्तानी उसका रिप्लाई दे रहा था उधर सोशल मीडिया पे कि भाई हमारी टीम नहीं कर सकी, अगलों ने किया। तो ये पता चलता है कि जब एक ट्रू क्रिकेट फैन जो आप बात कर रहे हो ना, वो एक ट्रू क्रिकेट फैन है और क्रिकेट फैन की कोई बाउंड्री नहीं होती। जब अच्छा करते हैं तो आपको तारीफ करनी चाहिए।
ये चीज ऑस्ट्रेलियन मीडिया को भी सीखना चाहिए। जितना वो नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं, अभी उनको समझ नहीं आ रही, बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि वो पहले ही सेलिब्रेशन कर चुके थे कि हम जीत गए हैं। बरन मैं ये बात कर रहा था कि अश्विन की वाइफ पृथ्वी अश्विन जो है, उन्होंने आज बताया, वो कह रही हैं कि रात को अश्विन जब बेड पर आए हैं तो उनको शदीद तकलीफ थी, उनको शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद उनका यही कहना था कि वो रन्स बनाएंगे और टीम इंडिया के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो कल उनकी जरूरत है अपनी उनके बैट से। और बल्कि वो हमने देखा कि पूरी सीरीज में उनका बैट अच्छा नहीं चला, बल्ला नहीं चला, लेकिन वो कह रही थी कि अश्विन कह रहे थे कि मैं बल्ले से कुछ करना चाहता था। और आज जो अश्विन और विहारी ने जो तकरीबन 40 ओवर जो उन्होंने खेले हैं, मतलब क्लास कर गए यार, मतलब नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। इंजर्ड अश्विन इंजर्ड, बावजूद उसके उन्होंने जो है वो पेन किलर्स खाए हुए थे, दवाइयां खाई हुई थी, और उसके बाद जिस तरह की गेम दिखाई है, हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग खिंच गया, इंजरी हुई भी, कुछ कर नहीं सकते, रन्स ले नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा भाई अगर पंत आउट हो गए तो एटलीस्ट मैं मैच को बचाऊंगा। और उस तरह से मतलब गेम को जिस तरह से टीम इंडिया लेकर गई है, जो छठी विकेट में, जो 7वीं विकेट में जो पार्टनरशिप लगी है विहारी की और उसके साथ अश्विन की, मतलब इनक्रेडिबल पार्टनरशिप बनी है। काश चोपड़ा भी कह रहे थे कि इनक्रेडिबल इंडिया। साथ ही बात की जाए तो पुजारा को आप नहीं भूल सकते यार, क्योंकि बहुत ज्यादा डिक पुजारा पे किया जा रहा था। बहुत लोग कह रहे थे कि यार ये टुक टुक वाली नहीं खेल रहे हैं, ये पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं पुजारा थ्रू आउट द सीरीज। लेकिन अली जो 2018 का टूर था भारत का, उसमें भी मेन जो प्लेयर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को दबोचा था, वो एक पुजारा थे जो सेंचुरियां मार रहे थे, और दूसरे पंत थे जो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसा ही है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, सेम टू सेम वही हुआ कि आज भी पुजारा का बल्ला चला और पंत की अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिली। और जब ये दोनों चलते हैं ना, पी किसी की नहीं चलती, पी से पुजारा, पी से पंत, जब ये चलता है तो फिर पी से हो जाती है ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल अब वो बोल नहीं सकते PHATTT, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो वो हालत खराब करके रख दी है इस टाइम। घबरा गया ऑस्ट्रेलिया। आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम मतलब बुखलाहट का शिकार है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया को समझ नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर्स को समझ नहीं आ रहा कि हम इंडिया की तारीफ किस मुंह से करें। क्योंकि देखिए बात ये होता है कि वही बोलते हैं कि आपको मैच, जब क्रिकेट की यही बात की जाती है कि जब गेम चल रही हो तो उससे पहले आप खामोश हो जाए, उससे पहले आप ज्यादा ना बोलें, गेम ऐसी है ना अली, कभी पलटेगी, ये पलट जाती है, ये एक दिन में पासा पलट जाता है। और कल तक जो ऑस्ट्रेलियंस की जो फॉर्मर क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलियंस मीडिया जो बात कर रही थी, अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो वापस किस तरह आए। अब शोएब अख्तर का इसमें यही स्टेटमेंट है। शोएब अख्तर ने भी करार दिया टीम इंडिया को एशिया की बेस्ट टीम करार दिया कि सीना कंट्रीज में जिस तरह से टीम इंडिया लेट डाउन नहीं करती। वो कहते हैं कि मतलब टीम इंडिया दिल गुर्दे के साथ खेल रही है, अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है, वो घबरा नहीं रहे। अगर 2 आउट हो गए, रोहित आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, कप्तान रहाणे आउट हो गए, लेकिन टीम इंडिया ने स्टिल, और आगे उन्हें पता है कि आगे जडेजा नहीं खेल सकता, वो पूरी तरह इंजर्ड है, पट्टियां बंधी हुई हैं, टीम इंडिया मतलब पूरी टीम इंजरी का शिकार हुई हुई है। स्टिल हर जो बंदे विकेट पे मौजूद हैं उनको ये पता है कि हम गेम में टीम इंडिया को वापस लेकर आ सकती हैं, और उन्होंने करके दिखाया। तो ये चीज होती है कि हर प्लेयर अपने अंदर, उसके अंदर मैच विनिंग एबिलिटी हो कि भाई मैं टीम को जितवाऊंगा, मैं टीम को मैच जितवा के दे सकता हूं। और दाऊद सबसे बड़ी बात है फोकसिंग की। यार इन दो लड़कों ने कितना ज्यादा फोकस किया दाऊद, फोकस कितना अपना हटने ही नहीं दिया। उसकी अश्विन की बात करें, अश्विन की बात कर रहा हूं, अश्विन की और बिहारी की बात कर रहा हूं, कितना अच्छा उन्होंने फोकस किया। अब अश्विन की बात फिर मैं वही करूंगा कि अगर यहां पर ये दोनों अगर जरा भी फोकस ना करते तो पंत का, पीछे से जो आपके आए थे पुजारा, उनका, इन सब की मेहनत जाया हो जाती, यहाँ पे जाया हो जाती। लेकिन देखिए अब पंत ने जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेली है, एक्चुअली मायनों में ऑस्ट्रेलिया को जो बैकफुट पे लेकर गए हैं वो पंत और पुजारा लेकर गए हैं। क्योंकि जो पुजारा ने जिस तरह जितनी डॉट बॉल्स खेल ली थी ना, और जितना थका दिया था, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो मेन अटैक था वो पेस अटैक था, कमिंग्स, हेजलवुड, स्टार्क। अगर आप पेस अटैक को ज्यादा गेंदें उनकी खेल लेंगे तो समझ लें आपने उनका बम डिस्पोजल कर दिया। बिल्कुल। फिर उनके अंदर वो दम नहीं रहेगा, ना उनके पास वो पेस रहती है, पेस भी गिरना शुरू हो जाती है, थक जाता है फास्ट बॉलर, तो उसकी लाइन एंड लेंथ में भी फर्क आना शुरू हो जाता है। एक तरफ से पंत अटैक कर रहे थे, बाउंड्रीज मार रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पुजारा जो बड़ी सी बड़ी गेंद डाल दो, पुजारा उसको जाया करके रख देगा। और ऑस्ट्रेलिया के लिए लेकिन पुजारा जो है ना, जितना रोकते हैं कभी कभी तो टीम इंडिया में प्रेशर बना देते हैं। नहीं, क्योंकि इससे पहले इंडिया के फैंस बहुत नाराज हो रहे थे, कल तक बहुत नाराज हो रहे थे, लेकिन बात वही है कि आज वही पुजारा की जो नॉक थी वो टीम इंडिया के काम आ गई। फिर बात की जाए तो देखिए अब उस चीज से जो पुजारा और पंत की जो इनिंग थी उसने ऑस्ट्रेलियंस पे प्रेशर बिल्डअप कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया वहां से ये नहीं कर रहा था कि हम मैच जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया भी चाह रहा था कि मैच किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि वहां पर जब पंत और पुजारा खेल रहे थे तो टीम इंडिया की जीत की तरफ आ गया था। इंडिया का फोकस हो गया था कि भाई हम जीत रहे हैं, और इंडिया बिल्कुल जीत के ट्रैक पर आ गया था। वो तो अब कह सकते हैं कि बैड लगता कि इंजरीज आ गई, वरना जडेजा फिट होते अगर, तो मुझे नहीं लगता था कि इंडिया को जो है वो जीत से कोई रोक सकता था। दूसरी तरफ अश्विन को रोकने के लिए
टिम पेन और ऑस्ट्रेलियन ने हर ऊंचा हथकंडा अपना लिया था। यहां तक कह रहे थे जी कि ब्रिस्बेन में आ जाओ, ब्रिस्बेन में तुम्हें देख लेंगे। तो वहां पर फिर अश्विन ने सही जवाब दिया था कि भाई टिम पेन को आना तू इंडिया में, तेरा तो कैरियर खत्म कर, वो तेरी वो लास्ट सीरीज होगी। वहां पे उनकी चुप्पी लगी उनको। और इससे पहले मतलब टिम पेन की आदत है डाल के कहा है, और टिम पेन की आदत है ना कि वो ट्रोल करते हैं। ज्यादा जब पंत को पिछले साल 2018 में कितना ट्रोल किया था कि पंत तो 2019 के अंदर जो है विराट कोहली को वाजे मार रहे थे कि आओ ना नाइट मैच खेलो ना, वहां आओ ना, आओ तुम्हें बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल अली फिर बात वही है कि जिस तरह का जो ऑस्ट्रेलियंस का जो बिहेवियर रहा है, स्पेशली चले आप वो हटा दें, वो बाकी चीजें चले ऑस्ट्रेलियन मीडिया का भी हटा दें, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने पिछले 1-2 दिन से जो उनका रहा था, जो गालियां दी थी और खिलाड़ियों को पर्सनली अटैक किया था, वो एक हाई पकड़ गया था। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो माइंड्स में होगा खिलाड़ियों के, और वही एक ऐसी चीज थी जिसने इनको पुश किया कि हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। और फिर देखें किस तरह से वो जो जज्बा था ना, वो जो पैशन था, वो जो गुस्सा था, क्योंकि हमने पिछले शो में भी बात की थी कि जब इंडिया ने इतना अच्छा बिहेवियर रखा है, विराट कोहली स्टीव स्मिथ के साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, सिराज बेचारे जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसने उसका बिहेवियर आपने देखा था जब चोट लगी थी प्रैक्टिस मैच में, फौरन वो भाग कर गया और जाकर उससे पूछा जी कि आप ठीक हैं, ये बगैर फिक्र किए कि मुझे ये आउट कर सकता है, ये छोड़कर वो बेचारे पूछ रहे हैं। उसके साथ इतना हादसा पेश आया, लेकिन आपका रवैया किस तरह का, ये शेमफुल बिहेवियर है। आई थिंक अब ऑस्ट्रेलिया को एहसास भी हुआ होगा कि पहले सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए और अपना बिहेवियर ठीक करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इन्हें लग रहा था कि भाई हम जीत जाएंगे, लेकिन सिडनी में टीम इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज का शो हमारा आपको आया पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करता है, लिंक डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ब्रिस्बेन गाबा में अब बहुत मजा आने वाला है। आगे आने वाले भी बड़े मजेदार शोज हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।